दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने फोन में उंगली कैसे कर सकते हैं। रियली आई एम बैक। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं तेज कुमार और आप देख रहे हैं Everybody put your hands up, groove to the beat. दोस्तों उंगली से मेरा मतलब है जेस्चर से। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फोन को जेस्चर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो एक बहुत बेहतर शॉर्टकट है एप्लीकेशंस को खोलने के लिए या फोन को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा कुछ हिडन जेस्चर्स मैंने कीबोर्ड के लिए और गूगल क्रोम के लिए भी बताए हैं इस वीडियो में। गूगल प्ले स्टोर में जेस्चर्स के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, उनमें से मैंने 3 आपके लिए छांट के निकाली हैं जो मुझे बहुत बेहतर लगी, जिनमें सबसे पहली है फिंगर जेस्चर लॉन्चर। जी हाँ दोस्तों, ये मुझे बहुत बेहतर लगी। इसे आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, नए नए जेस्चर्स में क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ सैंपल। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप फिंगर जेस्चर लॉन्चर को प्रयोग कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये फिंगर जेस्चर का एक साइन है जिसके द्वारा आपको जेस्चर्स बनाने हैं। पहले तो एप्लीकेशन को मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये है फिंगर जेस्चर की एप्लीकेशन। यहाँ पे देखो मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे पहले से ही कुछ जेस्चर्स बने हुए हैं। इसे भी हम मूव कर सकते हैं। जैसे आप देखें फेसबुक के लिए इस तरह का जेस्चर, जीमेल के लिए इस तरह का जेस्चर, मैप्स के लिए एम, इस तरह के जेस्चर्स बने हुए हैं। कोई भी जेस्चर्स अगर क्रिएट भी करना हो तो इसमें जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी जेस्चर के लिए कुछ क्रिएट करना चाहूँ तो उसे ऐसे क्रिएट करना है आपको। ओपन एप्लीकेशन, जिस भी एप्लीकेशन के लिए मैं चाहता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं किसके लिए करूँ बताइए, मैं गाना.com के लिए एक क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मुझे नेक्स्ट में जाना होगा। नेक्स्ट में कोई भी जेस्चर मुझे लेना होगा, मैं इस तरह का एक जेस्चर बना देता हूँ। एक बार और बनाना होगा, एक बार और बनाना होगा, ये एक्चुअली 3 बार बनाना होगा। जेस्चर जैसा चाहो आप वैसा। ये डन हो गया, यहाँ पे ये जेस्चर ऐड हो गया है। ठीक है, चलो अब इसे कैसे यूज़ करते हैं। अब सपोज करो मैंने गाना.com का बनाया, तो कैसे मुझे गाना.com को ओपन करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब मैंने गाना.com का G लिखा, ये ऑटोमेटिकली मुझे गाना.com खोल देगा। अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको नेक्स्ट, जैसे मैं अगर प्ले स्टोर खोलना चाहूँ तो मुझे प्ले स्टोर यहीं से इस जेस्चर से खोलना होगा। मैं ऐसे P बना दूंगा क्योंकि P बना हुआ है, इससे प्ले स्टोर खुल जाएगा। देख रहे हैं आप। अगर नेक्स्ट कुछ खोलना हो, जैसे मैं साइबर लिंक यूज़ करता हूँ, पावर डायरेक्टर, तो मैंने ये वाला जेस्चर बना रखा है। इससे देखो ये साइबर लिंक खुल गया। इस तरह अगर मैं व्हाट्सएप खोलना चाहूँ, मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये इधर आ गया है। अगर मैं व्हाट्सएप खोलना चाहूँ जेस्चर के थ्रू तो मुझे W लिखना होगा। ये सब जेस्चर्स मैं बना चुका हूँ। देखिए ये मेरा व्हाट्सएप खुल गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने गैलरी के लिए भी डाल रखा है। मैंने फिर से इस जेस्चर को क्लिक कर देता हूँ, तो ऐसे मैं राइट करूँगा, इससे मेरी गैलरी खुल जाएगी। देखा आपने कितना आसान और कितना अच्छा तरीका है। इस तरह आप कोई भी जेस्चर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छी थी ना, आसान है, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। इसी तरह की सेम टू सेम 2 एप्लीकेशन और हैं। एक है आई गेस्ट जेस्चर लॉन्चर और ऑल इन वन जेस्चर। तीनों ही एक ही तरह से यूज हो सकती हैं, आपको जो भी अच्छी लगे। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे तो सबसे बेहतर फिंगर जेस्चर लॉन्चर ही लगी। ये दोनों भी सेम ही लगी, ज्यादा फर्क तो है नहीं। तो आपको जो बेहतर लगे आप तीनों में से इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने एंड्रॉइड का एक नया एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब मैं जो आपको जेस्चर बताने जा रहा हूं वो गूगल क्रोम और गूगल कीबोर्ड से संबंधित है, और मैं 90% श्योर हूं कि आपको वो नहीं पता होंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही काम के जेस्चर हैं दोस्तों। जरूर इसे देखें और देखते ही आप इसे यूज करना शुरू कर दोगे। दूसरा जेस्चर है क्रोम के बारे में। जब आप बहुत सारे टास्क एक साथ करते हैं, मान लो कई टैब को एक साथ खोल के रखते हैं, तो आपको दूसरी टैब के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। एक कार्ड के रूप में आ जाता है, आप जिस कार्ड को चुनना चाहें उसको चुन सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन है, अगर आप एड्रेस बार पे ऐसे लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको बाकी सारे टैब मिल जाएंगे। लेकिन ये स्वाइप आपको केवल एड्रेस बार पे करना है, कहीं और करोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एड्रेस बार पे करोगे तो ये काम करता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। जब आप बहुत सारे टैब्स एक साथ यूज़ करते हो तो गूगल क्रोम में टैब्स को बदलने में आसानी रहती है। दोस्तों नेक्स्ट जेस्चर हैं गूगल के कीबोर्ड के बारे में। गूगल के कीबोर्ड में भी कुछ जेस्चर्स हैं, हो सकता है आपको पता हो या नहीं पता हो। तो मैं आपको कुछ जेस्चर्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको इसमें से कुछ डिलीट करना है, लाइक डिलीट करने के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको इसमें जाना होगा, फिर ऐसे एक एक करके डिलीट करना होगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छा एक तरीका है जेस्चर के बारे में। ये जो डिलीट वाला आप देख रहे हैं टैब, इसको आप अगर
एक बार क्लिक करके लेफ्ट स्वाइप कर देंगे तो देखो जितना भी आप चाहें ये सेलेक्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो? कंट्री को मुझे डिलीट करना है तो छोड़, कंट्री डिलीट हो गया। अगर मुझे इसको करना है तो इसको लेफ्ट स्वाइप, जो भी मुझे डिलीट करना है वही मैं डिलीट कर दूंगा। देखा आपने, आपको एक एक करके डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये भी। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको जेस्चर द्वारा टाइपिंग करना है। अगर आपको इज इंडिया लिखना है तो IS इंडिया, सॉरी इंडिया इज ग्रेट कंट्री, इस तरह आपको लिखना होगा। लेकिन अगर आप जेस्चर के प्रयोग से इसे लिखें तो आप शायद ऐसे लिख सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक रफली इंडिया पे इसको स्लाइड करना है। लाइक देखिए INDIA इंडिया। अगर मुझे अब इज लिखना है तो IS, ग्रेट GREAT। आपको बहुत अंदर नहीं जाना, आपको सिर्फ रफली उस पर चला देना है। कंट्री COUNTRY, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, वो ऑटोमेटिकली लिख जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा जेस्चर है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जेस्चर अगर हम बात करें तो आप स्पेस बार को कंप्यूटर के शिफ्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे कि अगर मुझे ये कर्सर इंडिया इस पे लाना है तो मुझे वैसे करना, इस पे जाना होगा यहाँ पे, लेकिन मैं इसे दूसरी तरह से ला सकता हूँ। ये आप देख रहे हैं स्पेस बार, इस पे लेफ्ट और राइट स्वाइप से भी आप इसको लेके जा सकते हैं या ला सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे ले जाना है, ठीक है, इस तरह से इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एक गूगल कीबोर्ड के एक गुण, एक खासियत की तरह से। और दोस्तों एक आखिरी जेस्चर और जो बहुत ही अच्छा है। नॉर्मली गूगल कीबोर्ड में आपको बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं जो बहुत काम के हैं, लेकिन हमेशा वो काम के नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आप किसी भी जो भी आपको सजेशन मिला है उसे डिलीट भी कर सकते हो। देखो अब ये थैंक है ना, थैंक को डिलीट नहीं करता। थैंक को अगर मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पे 1 सेकंड पकड़ना और डिलीट। अब ये थैंक कभी भी आपको सजेशन में नहीं मिलेगा। इंडिया, अब ये कभी आपको सजेशन में नहीं मिलेंगे यदि आप इनको डिलीट करते हैं। तो इस तरह आप इस जेस्चर को भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों एक एंड्रॉयड का छोटा सा जेस्चर और है, जैसे हम इसे खोलते हैं तो ये इतना ही खुल रहा है, ठीक है, लेकिन दोबारा अगर आपको इसको पूरा खोलना होता तो हमें दोबारा करना होता है। लेकिन यदि आप डायरेक्टली इसे 2 उंगलियों से करेंगे तो ये एक ही बार में पूरा खुल जाएगा। बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन पता तो होना ही चाहिए ना। इसके अलावा यदि आप मल्टीटास्किंग का प्रयोग करते हैं तो मल्टीटास्किंग के लिए एक बहुत अच्छा जेस्चर है मेरे पास। जैसे कि मैंने ये इंटरनेट खोला, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल को काम करने के लिए, ठीक है, वैसे ही बाद में आ जाता है। ये खोला तो यहाँ पे आपको जो रिसेंट ऐप है उसको 1 सेकंड के लिए क्लिक करके रखना पड़ेगा। ये आपका मल्टीटास्किंग हुआ। इसी के साथ आप दूसरी मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, यानी दोनों आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जेस्चर्स मस्त लगे होंगे। तो प्रयोग कीजिए इन जेस्चर्स का और एक नया एक्सपीरियंस लीजिए अपने फोन का। दोस्तों हमारे चंदू ने शादी में 10-12 नान खा ली, पेट में हुआ तेज दर्द, पहुंचा टॉयलेट में, अंदर से चिल्ला रहा है भगवान बहुत तेज दर्द हो रहा है, या तो जान निकाल दे या ये नान निकाल दे।